हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो रिसर्च मैथोलॉजी का जो पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस में अभी जुलाई 2021 में, तो वो पेपर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, है ना स्टूडेंट्स। तो ये बुकलेट सीरीज जो है क्यू है मेरे पास में, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। एग्ज़ाम की ये बुकलेट है, तो आप लोग चाहें तो PDF भी केवल 10 रुपये दे करके आप जो है मेरे को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मोबाइल नंबर है, आप उससे ये इसको मुझसे ले सकते हैं। आपके नंबर पर भेजी जाएगी, आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से करके केवल 10 रुपये आप दे करके इसको आप मुझसे PDF परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हालांकि रिसर्च मैथोलॉजी कई सब्जेक्ट्स में है, MCOM में भी है, MA हिस्ट्री में भी है, MA पॉलिटिकल साइंस में भी है, MA एजुकेशन में भी है, सभी में है। और NTA नेट का भी जो फर्स्ट पेपर होता है तो उसमें भी रिसर्च मैथोलॉजी के 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आते हैं। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर। तो फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं रिसर्च मैथोलॉजी की। तो उसमें बहुत सारे आपको MCQs इस समय तक 600-700 MCQs जो मैं अपलोड कर चुका हूँ पिछले कुछ महीने में, तो आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से। चलिए डिस्कस करते हैं कि जुलाई 2021 में जो पेपर हुए थे सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो कैसा पेपर आया था रिसर्च मैथोलॉजी का। तो चाहे उनके पास कोई सा भी MA में सब्जेक्ट हो, तो ये रिसर्च मैथोलॉजी का सिलेबस लगभग सेम होता है। चाहे हिस्ट्री वाले हो तो पॉलिटिकल साइंस वाला स्टडी कर लें, एजुकेशन वाले हो तो वो हिस्ट्री वाला स्टडी कर लें, कॉमर्स वाला MCOM का पेपर हो तो वो भी आप स्टडी कर लें। तो आप सारे रिसर्च मैथोलॉजी के सभी कोर्सेज के बच्चे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिक्टेट करता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में भी है ये। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको मैटर नहीं मिल पाता है, तो आप इसमें से डिस्कस कर सकते हैं। समाजमिति पद्धति द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? तो मानव संबंध वाला। उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान संबंधित है तो होता है केंद्रित साक्षात्कार। देखिए व्यूअर्स, मैंने एक्चुअली आंसर पे इसलिए टिक लगा रखे हैं क्योंकि जब स्टूडेंट्स जो PDF फाइल मंगाते हैं तो फिर उन्हें लास्ट का पेज देखना पड़ता है, तो वहाँ पर मोबाइल पे या लैपटॉप पे लास्ट का पेज देखना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए आंसर मैंने साथ के साथ ही लगा रखे, और मैं जो है आंसर ही डिस्कस करूंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज से है और एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है यूनिवर्सिटी का। भारत में BJP के भविष्य के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? प्रश्नावली। गुड और हैट ने किसको एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया कहा है? वो है आपका साक्षात्कार। किसी सामाजिक समारोह के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? तो रहेगा अवलोकन, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान का प्रकार नहीं है? तो जो अनुसंधान समस्याएं होती हैं, रिसर्च प्रॉब्लम, वो अनुसंधान का एक प्रकार नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक पद्धति से संबंधित है? तो देखिए, एंथ्रोग्राफी, नैरेटिव यानी कथा, नवरंश, विज्ञान, जमीनी सिद्धांत, है ना, ये तीनों ही जो है वो गुणात्मक पद्धति से संबंधित होते हैं। तो D ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? प्रश्नावली। किस अनुसंधान में वीडियो रिकॉर्डेड टेप को आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? सर्वेक्षण अनुसंधान, जो सर्वे रिसर्च होते हैं। कौन सा गुणात्मक अनुसंधान के विषय में सही है? तो तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि इसे आमतौर पर स्थल के आंकड़े कहा जाता है। यह एक अधिक संचारी विधि है। यह विशेषतः आंकड़ों के कई रूपों का संकलन करता है। तो D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसमें भी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि एक विचार का निर्माण करना अपनी ताकत एवं कमजोरियों को समझने के लिए,
खरीद व्यवहार को समझना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सी अनुसंधान पद्धति व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास पर केंद्रित होती है? तो जो विवरणात्मक अनुसंधान है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान पद्धति जनसंख्या की विशेषताओं के वर्णन पर केंद्रित है? तो वो है सर्वेक्षण अनुसंधान। किस अनुसंधान में आंकड़ों के संकलन के लिए खुले उत्तरे वाले प्रश्नों का समावेश किया जाता है? परिमाणात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, प्रश्नावली। किस अनुसंधान में आंकड़ों को गणित एवं सांख्यिकीय विधियों के द्वारा विश्लेषित किया जाता है? सर्वेक्षण अनुसंधान को। कौन सी अनुसंधान पद्धति अंकों एवं ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो वो होती है आपकी परिमाणात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रत्यय, विचार एवं अनुभवों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका गुणात्मक अनुसंधान। कौन सी अनुसंधान पद्धति आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन एवं विश्लेषण के द्वारा परिकल्पना का परीक्षण करती है? सर्वेक्षण अनुसंधान। चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों की स्थापना के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं, तो उसके लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यूअर से सारे आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो उसी की आंसर शीट से मैंने टिक किए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सहमत नहीं है, लगता है कि गलत है, तो आप स्टडी कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, माफ़ी भी चाहूँगा उसके लिए अगर वो गलत हो जाए तो। विवरणात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है, तो सी करेक्ट है कि यदि आप अनुसंधान विषय की विशेषताओं को समझना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाएगा? तो नोट, वीडियो और पाठ्य दस्तावेज, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान के विषय में सही है? तो सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं का संगठन, सूचनाओं का विश्लेषण। तो डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। एक शोध प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा आएगा? ठीक है, समस्या की पहचान, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, ये सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध की प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो वो होता है हमारी राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, शोध प्रतिवेदन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए उपयोगी नहीं किया जा सकता? पुस्तकें, ऑप्शन ए बुक्स। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत नहीं है? सर्वेक्षण जो होता है वो सेकेंडरी डाटा में इंक्लूडेड नहीं किया जाता। कौन सा शोध उपकरण एक अशिक्षित व्यक्ति से आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सा शोध में आंकड़ों के संबंध में सही है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि आंकड़े परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत हो सकता है? कोई सर्वे होता है या कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, सर्वेक्षण तथा प्रयोग, ये प्राइमरी डेटा में इंक्लूड किए जा सकते हैं। अनुसंधान को परिणाम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, मौलिक व व्यावहारिक अनुसंधान में। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान प्राप्त करने की
वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। तो वो है विषयगतता, जो सब्जेक्टिविटी होती है। कौन सा परिकल्पना का कार्य नहीं है? जो डाटा कलेक्शन होता है ना, डेटा कलेक्शन, आपका प्रदत्त संकलन जो होते हैं वो परिकल्पना का कार्य नहीं होता। कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? तो सी की वर्तमान समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया अनुसंधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 36। निम्नलिखित में से कौन सा चर परिमाणात्मक रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो जो वैवाहिक स्थिति है ना, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसंधान का आवश्यक गुण है? तो अवलोकन एवं साक्ष्यों पर निर्भरता, स्वतंत्र जांच की और ज्ञान का व्यवस्थापन। तो टी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अनुसंधान की प्रक्रिया में परिकल्पना के निर्माण के पश्चात आता है, तो वो आता है उपकरण का चयन। कौन सा प्रश्नावली के संबंध में सही है? ए ऑप्शन की आंकड़ों के संकलन का उपकरण। किस अनुसंधान में नियंत्रित समूह शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क के विषय में सही है? तो वो है पर्टिकुलर टू जर्नल। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर टू जर्नल। ठीक है, जो इंडक्टिव रीजनिंग है तो उसमें जो सही इसका सीक्वेंस है वो है पर्टिकुलर टू जर्नल। निगमनात्मक तर्क प्रारंभ होता है, तो वो होता है सामान्य से विशेष, है ना, जर्नल टू पर्टिकुलर। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय प्रदर्शन नहीं है? सारणी और रेखीय प्रदर्शन नहीं होता। वैज्ञानिक अध्ययन का एक आवश्यक मानक है, तो वो है आपकी वस्तुनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक प्रक्रिया की एक पद्धति है? तो वो होती है आगमनात्मक। ठीक है, इंडक्टिव। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता है? वस्तुनिष्ठता। कौन सा एक अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होता है? वो होता है आपका तथ्य, फैक्ट। सामाजिक विज्ञान संबंधित है। सामाजिक विज्ञान जो है, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपने अक्सर लाइन ये बुक्स में स्टडी करी होंगी, सुनी भी होंगी। मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आधारित अध्ययन का एक उदाहरण है? तो वो है आपका सर्वेक्षण। कौन सा अनुसंधान एक तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है? तो वो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। आधारभूत अनुसंधान को किस नाम से पुकारा जाता है? शुद्ध अनुसंधान। कौन सा अनुसंधान प्रयोग के द्वारा किया जाता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे अनुसंधान का गुण है? व्यवस्थित। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान पद्धति का एक भाग है? वो होता है आपका प्रतिदर्श पद्धति, सैंपलिंग टेक्निक। प्रतिदर्शन पद्धति लाभदायक है क्योंकि यह, देखिए, ये धन की बचत में भी सहायक होता है और समय की बचत में भी सहायक होता है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। एक शोध प्रतिवेदन में सर्वप्रथम क्या आएगा? तो देखिए वो आता है शीर्षक। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक मापन का सर्वश्रेष्ठ स्तर है? तो वो होती है आपका अनुपात मापनी, जो रेशियो स्केल होता है। किस साक्षात्कार का उद्देश्य छात्र के घर तथा वातावरण आदि से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना है? वो होता है निदानात्मक साक्षात्कार। किस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से पूर्व योजनाएं बना लेता है? तो वो होता है नियंत्रित अवलोकन। किस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता? वो होता है पूर्ण नियंत्रित।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श पद्धति संभाव्यता पर आधारित होती है? देखिए, संभाव्यता को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। या तो वर्ड यूज हो सकता है प्रायिकता या वर्ड यूज हो सकता है संभाव्यता। तो सही आंसर है स्तरीकृत प्रतिदर्शन पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध पद्धति नहीं है? देखिए, अवलोकन जो होता है वो एक शोध पद्धति नहीं होती। देवदर्शन पद्धति सहायक है क्योंकि यह है, तो देखिए ये शुद्ध, किफ़ायती और पक्षपातमुक्त है ना, तीनों होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। कौन सी प्रतिदर्शन पद्धति को निश्चित आकार की जनसंख्या के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो जो व्यवस्थित प्रतिदर्शन होता है, सिस्टमैटिक प्लानिंग। अनुसंधान का क्षैतिज दृष्टिकोण संबंध रखता है, तो वो होता है लघुकालीन अनुसंधान, जो शॉर्ट टर्म रिसर्चेस होती हैं। किसी अनुसंधान की गहराई का निर्माण किया जा सकता है, तो जो अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं, है ना, उनकी सहायता से। कौन सा अनुसंधान का वर्गीकरण हो सकता है? तो देखिए, तीनों ही ऑप्शन जो दिए हैं वो ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक अनुसंधान, आधारभूत, व्यावहारिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान और परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित होता है किस पर? जो चरों का हेरफेर होता है, दी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचलिक परीक्षण है? ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट। जो टी टेस्ट होता है, एक्चुअली ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ध्यान रखेंगे। नववंश विज्ञान जो एथनोग्राफी होती है, तो वो वर्णन करता है किसका? वो जीवन का तरीका और संस्कृति दोनों का वर्णन करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक आंकड़े हैं? तो बी, जो असंख्यात्मक आंकड़े होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, परिमाणात्मक आंकड़े वे होते हैं जो होते हैं संख्यात्मक, जिसे हम नंबर्स या न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं। ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है? ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है कि अध्ययन के क्षेत्र में स्वीकार्य ज्ञान। यदि तुम्हारा शोध दर्शन प्रत्यक्षवाद को दर्शाता है तो आप संभवतया करेंगे। तो इसमें बी करेक्ट है कि प्राकृतिक वैज्ञानिक के दार्शनिक रुख को अपनाएंगे। इनमें से कौन सा तथ्य या वास्तविकता के लिए एक दार्शनिक चिंता है और अव्यावहारिक की अस्वीकृति है? तो वो होता है हमारा यथार्थवाद, रियलिज्म। ठीक है, चलिए, तो आपको बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं रिसर्च मैथोलॉजी के। व्यवहारिकता का तर्क है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है कि वे अनुसंधान प्रश्न में अपनाए गए शोध दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। प्रतिमान शब्द का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एक सैद्धांतिक रूपरेखा, अथॉरिटिकल फ्रेमवर्क। प्रेरक अनुसंधान किस अनुसंधान का एक प्रकार है? तो जो गुणात्मक अनुसंधान होता है, तो प्रेरक अनुसंधान उसका एक प्रकार है। किस अनुसंधान उपकरण का निर्माण J.L. मोरेनो द्वारा किया गया था? समाजमिति का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग सामाजिक संबंधों को मापने के लिए किया जाता है? वो होती है आपकी समाजमिति। कौन सा उपकरण किसी समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण एवं विकर्षण के चित्रण से संबंधित है? तो वो भी होती आपकी समाजमिति। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है? ये कंपनी रिपोर्ट जो है वो भी द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत होती है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत नहीं है? जो आर्टिकल होता है वो प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत नहीं होता है ना। हिंदी में लेख कहते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। कौन सी पद्धति प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग की जाती है?
ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंट, ये तीनों के तीनों जो हैं प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग की जाती हैं। विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनसंख्या से सूचना प्राप्त करने के लिए किस अनुसंधान उपकरण का प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहेगा? प्रश्नावली, ठीक है, सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, किसी दूर बैठे व्यक्ति से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किस अनुसंधान उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चनियर का। अब देखिए एक मैचिंग क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर एनटीए नेट में तो बहुत सारे आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन, कि जो शोध के निम्नलिखित जो सही पद हैं, आपके स्टेप हैं, उसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें देखिए डी पे टिक लगाया हुआ है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सबसे पहले 2 नंबर उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना, फिर 1 नंबर शोध समस्या, फिर 4 नंबर शोध पद्धति, 3 नंबर आंकड़ों का संग्रह, फिर 5 नंबर आंकड़ों का विश्लेषण और फिर 6 नंबर परिणाम एवं चर्चा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। संदर्भ ग्रंथ सूची में किसको टेढ़े अक्षरों में लिखा जाता है? जो इटैलिक होते हैं, है ना, इटैलिक में कर देते हैं, वो थोड़े से टेढ़े अक्षर होते हैं। पुस्तक का शीर्षक, जो टाइटल ऑफ द बुक होती है। संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसे हम इंग्लिश में बिब्लियोग्राफी कहते हैं, तो संदर्भ ग्रंथ सूची में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? तो देखिए उसमें लेखक का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक असंभाव्य प्रतिदर्शन पद्धति है? तो सुविधाजनक प्रतिदर्शन पद्धति है ना, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, वो करेक्ट आंसर है। किस प्रतिदर्श पद्धति की जनसंख्या में प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं? संभाव्य प्रतिदर्शन पद्धति, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। कौन सी पद्धति से प्रतिदर्शन त्रुटि को कम किया जा सकता है? तो देखिए ना तो विश्लेषण प्रक्रिया, ना ही प्रतिदर्श के आकार को कम करके और ना ही प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि करके। तो डी करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। विषम जातीय जनसंख्या के प्रतिदर्श के चुनाव के लिए कौन सी प्रतिदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो स्तरीकृत प्रतिदर्शन पद्धति, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, ठीक है। निश्चित जनसंख्या के लिए कौन सी प्रतिदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जाएगा? तो बी करेक्ट है, व्यवस्थित प्रतिदर्शन पद्धति, जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। किस प्रकार की परिकल्पना का सांख्यिकीय पद्धति से परीक्षण किया जा सकता है? जो आपकी शून्य परिकल्पना होती है ना, इंग्लिश में हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, सुना ही होगा आप सभी ने ये वर्ड। किस प्रकार के अनुसंधान के लिए परिकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं है? तो जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी शून्य परिकल्पना हो सकती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चरों के मध्य कोई अंतर स्थित नहीं होता, ठीक है, जब चरों के मध्य वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, जब कोई चरों के मध्य अंतर स्थित नहीं होता तभी, ठीक है, शून्य परिकल्पना आपकी हो सकती है। एक गोलाकार सांख्यिकीय ग्राफिक, जिसे संख्यात्मक अनुपात में समझने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों के संकलन का एक उपकरण है? वो है आपका प्रश्नावली। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, किसी व्यक्ति के गुणों के गुणात्मक विवरण के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो जो निर्धारण मापनी होती है, रेटिंग स्केल। तो ये व्यूअर्स है तो एमए पॉलिटिकल साइंस का, रिसर्च मैथोलॉजी का, लेकिन जो भी कोई रिसर्च मैथोलॉजी जिस भी किसी कोर्स में एमए में आता है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो, और चाहे वो आपका एजुकेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप एमकॉम में हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी रिसर्च मैथोलॉजी है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।